अमालेकी बनी इसराइल के सख्त दुश्मनों में से एक थे। वो किताब मुकद्दस की एक कदीम कौम थी जो नीगियों के इलाके में किनान की सरजमीन के जुनूब में रहती थी। मिस्र से हिजरत करने के बाद बनी इसराइल पर हमला करने वाली पहली कौम के तौर पर किताब मुकद्दस में अमालेकियों को जाना जाता है। सवाल ये है कि ये कौम आई कहाँ से थी। लिहाजा शजर नसब को जानने के लिए आइए किताब मुकद्दस का रिकॉर्ड देखते हैं। अमालेकियों का नाम अमालिक के नाम पर रखा गया है, जो एल्फर का बेटा था, जो अदूमियों का बाप ईसू का बेटा था। ईसू हजरत इसहाक का बेटा था, जो हजरत इब्राहिम का बेटा था, और ईसू हजरत याकूब का जुड़वा भाई था, जो बनी इसराइल का बाप था। अब इन जुड़वा भाइयों के दरमियान दुश्मनी थी, क्योंकि हजरत याकूब ने अपने बेटे हजरत इसहाक को धोखा देकर उसे पैदाइशी हक की नेमत दी थी। उन्हें पहले बेटे ईसू के पास जाना चाहिए था। ये नफरत उनकी औलाद बाशमूल उनके पोते अमालीक तक पहुंच गई। जंगजू अमालेकी बनी इसराइल के मुस्तकिल दुश्मन बन गए। इसराइल के साथ तनाज़े के बारे में किताब मुकद्दस में कुछ कहानियां ये हैं। खुरूज 17 बाब 8 से 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह अमालिक और उसका कबीला मिस्र में गुलामी से निकलते हुए बनी इसराइलियों के खिलाफ बयाबान में जंग करते हैं। इब्रानी रहनुमा हजरत मूसा ने हजरत यशवा को हुक्म दिया कि वो इसराइल के अमालिकियों के खिलाफ जंग में ले जाएं। अब ये एक खौफनाक लड़ाई है जिसमें नेज़े, तलवारें और ढाल शामिल हैं। हजरत मूसा करीब की पहाड़ी से जंग देख रहे हैं। जब हजरत मूसा के हाथ उठाए जाते हैं तो इसराइल गालिब आता है, लेकिन जब उन्हें नीचे उतारते हैं तो इसराइल लड़खड़ाता है। चुनाचे हजरत मूसा के साथ मौजूद लोगों ने पूरी जंग के दौरान अपने हाथों को बुलंद रखने में मदद की, जब तक इसराइल जंग जीत नहीं गया। इसके बाद इस्तस्ना 25 बाब और 16 से 19 आयत में हम पढ़ते हैं ये कि अमालेकियों पर लानत की गई थी और उनके खात्मे की पेशगोई उस वक्त की गई थी जब इसराइलियों को खास तौर पर हुक्म दिया गया था कि वो अमालिक की यादगार को जमीन से मिटा दें, और इस तरह उन्होंने अर्ज़ मौदा पर कब्जा कर लिया ताकि अमालिक ने उनके साथ जो कुछ किया उसका बदला लिया जा सके। रास्ते में जब वो मिस्र से बाहर आ रहे थे, पहले सैमुएल 15 बाब में नबी हजरत सैमुएल अमालिक को बनी इसराइल का दुश्मन करार देते हुए कहते हैं, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे इसका ख्याल है कि अमालिक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्र से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। इसके बाद खुदा ताला ने बादशाह साउल को हुक्म दिया कि वो अमालिकियों को तबाह कर दे, और उसने उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। यहाँ तक कि हजरत सैमुएल ने अमालिक को बादशाह गाह को दुश्मन और कातिल करार देते हुए कहा कि जैसे तेरी तलवार ने औरतों को बे औलाद किया, वैसे ही तेरी माँ औरतों में बे औलाद होगी। पहले सैमुएल 30 बाब में इस बात का रिकॉर्ड है कि जब अमालिकियों ने जकलान शहर पर हमला किया और उसे जला दिया और उसके लोगों को बेरहमी के साथ कैद कर लिया, मुस्तकबिल के बादशाह हजरत दाऊद ने अमालिकियों के खिलाफ एक कामयाब जवाबी हमले की क़यादत की ताकि लोगों और उनके तमाम चीजों को बाजियाब किया जा सके जो अमालिकी ले गए थे। फिर दूसरे सैमुएल पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक अमालिकी जंगजू हजरत दाऊद को बताते हैं कि उन्होंने गिलबो की लड़ाई के बाद बादशाह साउल को अपने नेज़े पर झुका हुआ पाया। अमालिकी फख्र से दावा करते हैं कि उन्होंने बादशाह साउल को कत्ल किया और उसका ताज उतार दिया। इस बात से मायूस होकर के अमालिकी ने इसराइल के नामजद बादशाह को कत्ल कर दिया। हजरत दाऊद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो अमालिकी को कत्ल कर दें। अमालिकी के बारे में कहानियां किताब मुकद्दस की 9 किताबों में 23 बार बताई गई हैं। आखिरी बार किताब मुकद्दस में इनका जिक्र पहले तवारख 4 बाब 42 और 43 आयत में किया गया है। जब बादशाह हिजकिय्याह के दौर में समूनियों ने अमालिकियों की आखिरी बार क़यादत को ख़त्म कर दिया था, लेकिन हैरत की बात यह है कि उस वक्त 2000 बरस से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद किताब मुकद्दस के बाहर अमालिकियों के बारे में कोई आसार कदीमा का सबूत या हवाला नहीं है।